नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम मक्का के मार्केट पर चर्चा करेंगे। मक्का पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवरा जी। रवि सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। सर आज हम लोग मक्का पर बातचीत करेंगे। रबी मक्का की बुआई पिछले साल से आगे चल रही है। आपका रबी मक्का की बुआई को लेकर क्या अनुमान है, और ये भी बताइए उत्पादन कैसे रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है सर? जब से इस टाइम आई थिंक कोई ज्यादा प्रेशर नहीं आया, तो जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशंस थी और बुआई भी काफी अच्छी तरह बढ़ी थी। 23.32 लाख हेक्टर में आई थिंक जो मक्का का सोइंग हुआ है, तो उत्पादन भी इतना ही आएगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे मैं इनिशियली जो एस्टिमेट 422 के थे, बट मुझे जिस हिसाब से वेदर जा रहा है, कोई ज्यादा यील्ड में कमी आती हुई नहीं दिखेगी। और ओवरऑल फंडामेंटल वाइज ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन वेल बैलेंस है। थोड़ा इशू ग्लोबल है, ग्लोबली भी ओवर सप्लाई है, डोमेस्टिक भी अच्छा सोइंग है, और सोइंग के बाद एक्सपेक्टेशंस अच्छे उत्पादन के है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये जो सोइंग है वो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे अराइवल्स में भी आता हुआ दिखेगा। और पर्टिकुलर प्राइजेस भी काफी स्टेबल रहे हैं, और मल्टी यूज है, अभी तो स्टार्च में यूज हो रहा है अच्छी तरह यहाँ पे। वैसे एनिमल फीडिंग में भी अच्छा जा रहा है, तो ऑल ओवर डिमांड भी बनी हुई है। बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि जो खेती के आंकड़े आए थे, उस हिसाब से एक और सप्लाई का इश्यू आगे बनेगा। बट ओवरऑल अच्छा प्रोडक्शन एंड अच्छी बुआई हुई है, तो वैसे शॉर्टेज नहीं होगी, इंपोर्ट का प्रेशर कम होगा। बट वो हम लेटर डिस्कस करेंगे जब उसके आउटलुक के बारे में चर्चा करेंगे। बट अभी मुझे लग रहा है कि होना चाहिए था, उससे ज्यादा सोइंग हुआ। जी बिल्कुल। सर एक्सपोर्ट पर भी बातचीत कर लेते हैं। अप्रैल से अक्टूबर के दौरान अगर देखा जाए तो मक्का के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौजूदा समय में मक्का की एक्सपोर्ट डिमांड कैसी है ये बताइए। साथ ही ये भी बताइए सर, आगे एक्सपोर्ट को लेकर आपका अनुमान क्या कह रहा है, आपका आकलन क्या कह रहा है? आगे जाके एक फैक्टर है जो एक्सपोर्ट की जगह पूरा कमोडिटीज को इंपोर्ट के न्यूज पे परिवर्तित कर सकता है। उसमें पर्टिकुलर यूएस के साथ हमने जो ट्रेड डील कर ली, तो उसमें दो कमोडिटीज सोयाबीन एंड मक्का, दो कमोडिटी है जिसमें हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। शायद हम इसके लिए मेज के लिए एग्री हो चुके हैं। तो आई थिंक इस हिसाब से अगर हमने इंपोर्ट करना चालू किया, तो एक एडेड नेगेटिव न्यूज हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सप्लाई। जैसे लास्ट ईयर हमने कॉटन में देखा था, इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिए थे, और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हमने अलाउ किया था, और इस हिसाब से पूरे साल प्राइजेस नहीं बढ़ पाए। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे अगर ट्रेड डील में मक्का है और उसमें हमने अलाउ किया, तो आई थिंक एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट की बातें ज्यादा चलेगी। ऑल ओवर आई थिंक यहाँ पे अभी तक का जो एक्सपोर्ट है वो कंपेरेटिव लास्ट ईयर के हिसाब से बेटर है। मीन्स के उम्मीद से भी अच्छा है। लाइक 250 की उम्मीद थी, उसके सामने 285 लाख टन में हुआ है। पर हालांकि जिस हिसाब से सप्लाई एंड ओपनिंग स्टॉक है, इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये तीन भी चला जाए। बट आगे जाके ये फिगर शायद अगले साल नहीं रहेंगे। इस टाइम सप्लाई अच्छी थी, एंड मीन्स के स्टार्च एंड जो अदर शॉर्टेजेस की वजह से ग्लोबली भी अच्छा प्रेशर था। काफी कंट्रीज अभी डील नहीं की थी यूएस के साथ, तो इस हिसाब से इंडिया में वो लोग ने मीन्स के जहाँ भी सप्लाई अवेलेबल थी, वहाँ पे हमने एक्सपोर्ट मीन्स के जहाँ पे डिमांड थी, वहाँ पे हमने सप्लाई अवेलेबल करवाई। बट इस टाइम मुझे लग रहा है कि यूएस विल पेनिट्रेट, एंड ये जो एक्सपोर्ट के अच्छे डेटा दिख रहे हैं, शायद आगे आपको इतने सस्टेनेबल डेटा ना दिखे। जी बिल्कुल। ये राय है एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर सर की। सर प्राइस पर बातचीत कर लेते हैं। बीते एक महीने में अगर देखा जाए तो घरेलू बाजार में मक्के की कीमतों में 3% से ज़्यादा की कमजोरी देखने को मिल रही है। सर क्या लग रहा है, क्या ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगा, या कीमतों में मजबूती की उम्मीद नजर आ रही है? शॉर्ट टर्म में जहाँ पे सप्लाई आई थिंक जनवरी एंड से यहाँ पे थोड़ी पीक होगी, और तब तक मुझे लग रहा है कि अच्छी सप्लाई आनी चाहिए। और अगर ओपनिंग स्टॉक की बात करें, तो 28 से ओपनिंग स्टॉक 28 लाख टन है, वो हमारा ओपनिंग स्टॉक है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन से थोड़ा हायर है। एंड पर्टिकुलर थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट हमने अच्छा कर लिया, तो इस हिसाब से थोड़े आंकड़े वो बैलेंस हुए थे। अगर इस साल मीन्स के लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमने जो इंपोर्ट का एक्सपेक्टेशन रखा है, वो सिर्फ 5 लाख टन का है। अगर यूएस के साथ डील हुई, तो 20, 22, 25 लाख टन भी जा सकता है, तो बैलेंस शीट वो वीक कर सकता है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट होगा आउटलुक के लिए। और अराइवल जैसे बढ़ेगी, प्राइजेस में हायर लेवल पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है। एंड 2200 के आसपास प्राइस है मेरे हिसाब से।
सेलिंग के लिए अच्छा प्राइस है। जो भी फार्मर है जिसके पास स्टॉक है, एक बार 2280 2290 के करीब प्राइस मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सेल करना चालू करना चाहिए। जी बिल्कुल। सर एक बार थोड़ा सा विस्तार से शॉर्ट टर्म में मक्के का प्राइस आउटलुक भी बता दीजिए, क्या कुछ रहेगा। सॉरी, जी बेसिकली 2200 के करीब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ओवरऑल प्राइसेस रहेंगे। इमीडिएट तौर पे जब तक सप्लाई टाइट नहीं होती तब तक आई थिंक यहाँ पे 2300 तक के लेवल जा सकते हैं, बट 2280 2300 पे एक बार सेल करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। इतना सारी जानकारी आपने साझा की, एक्सपोर्ट और तमाम आंकड़े बताए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। आप लोगों को बता दें, ये हमारा एग्री मीटर शो होता है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस बार मक्का पर विस्तार से बातचीत की गई है, तो ये वीडियो आप लोग भी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही आप लोगों को बता दें, द बोनस लगातार अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, जिसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। प्रयागराज और इसके आसपास रहने वाली महिलाओं के लिए एक बेहतर मौका है। महिलाओं को आर्थिक तौर पर समृद्ध करने और कमाई, निवेश तथा बचत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एक स्पेशल कार्यक्रम हो रहा है। प्रयागराज के सिविल लाइन में स्थित होटल रामा कॉन्टिनेंटल में 9 जनवरी को दोपहर 3 बजे के बाद यह आयोजन होगा। अगर आप प्रयागराज या इसके आसपास रहती है तो आपके लिए बेहतर मौका है। बिना कोई शुल्क चुकाए आप इस आयोजन का हिस्सा बन सकती हैं। आपको बस प्रयागराज के होटल रामा कॉन्टिनेंटल में दोपहर 3 बजे से पहले पहुंचना होगा। साथ ही आप लोगों को बता दें, द बोनस वेबिनार का भी आयोजन करने जा रहा है, जिसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। शेयर बाजार में मल्टीबैगर शेयर कैसे खोजें, शेयर को खोजने की तकनीक क्या है, किस तकनीक से एक्सपर्ट्स बेहतर रिटर्न वाले शेयर खोजते हैं, आप भी वो तकनीक जान सकते हैं। आप भी मल्टीबैगर शेयर चुनने के एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, शनिवार के दिन द बोनस के स्पेशल वेबिनार से जुड़ना है। मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल आपको मल्टीबैगर शेयर चुनने की तकनीक समझाएंगे। इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करना है। तो देर मत करिए, हमारे साथ 10 जनवरी शनिवार को जुड़िए, इस वेबिनार में हिस्सा लीजिए। साथ ही आप लोगों को बता दें, द बोनस लगातार प्रीमियम और एक्सक्लूसिव कंटेंट प्राइम मेंबर्स के लिए लेकर आ रहा है। तो आप लोग भी अगर इस तरह के कंटेंट का एक्सेस पाना चाहते हैं तो प्राइम मेंबरशिप लीजिए और द बोनस के एक्सक्लूसिव प्रीमियम और रिसर्च कंटेंट का एक्सेस पाइए। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।